और रिक्वेस्ट में जो है क्लाइंट सिलेक्ट कर देता है कोई भी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन आईडी फर्स्ट 4 डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज की आपने जो है ट्रांजैक्शन आईडी बतानी है। ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे देखिए ज़रा, ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है शो हो रही है। इधर देखिए डिस्कवर की और इस दोनों की ट्रांजैक्शन डिस्कवर और ऑफर की सेम है, और इधर जो है रिक्वेस्ट की भी सेम आ रही है, ट्रांजैक्शन आईडी सेम आ रही है इनकी। यहाँ पे चेंज हो रही है रिलीज़ में जो है ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे चेंज हो रही है। इसके अलावा डिस्कवर दोबारा जब डिस्कवर हुआ उसमें चेंज हो रही है, और ये वाले डिस्कवर की जो है ट्रांजैक्शन आईडी डिस्कवर से लेके एक्नॉलेजमेंट तक जो है सेम आ रही है ट्रांजैक्शन आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होस्ट यूजेस डीएचसीपी टू ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस लेने के लिए होस्ट जो है डीएचसीपी को यूज़ करता है। अब जब तक वो आईपी एड्रेसेस कंफर्म नहीं होता, जब तक 4 मैसेजेस के थ्रू, जो मैसेजेस अभी मैंने आपको डिस्कस की ना, रिक्वेस्ट रिलीज, वो जब तक कंफर्म नहीं होता, इफ़ आईपी एड्रेस इज़ नॉट सेट, अगर आईपी एड्रेस नहीं सेट होता, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ आईपी डाटाग्राम इन 4 मैसेज। आईपी डाटाग्राम की वैल्यूज़ क्या होंगी जब तक आईपी एड्रेसेस जो है असाइन नहीं हो रहा। आईपी डाटाग्राम की वैल्यू क्या होगी, इधर डाटाग्राम में देखिए ज़रा, सोर्स और डेस्टिनेशन की पोर्ट नंबर जहाँ पे 68 है, 67 है। इधर अगर हम डिस्कवर में बात करें 68 67, तो यहाँ पे ओनली कोई भी चीज़ जो है चेंज नहीं हो रही जब तक हमें आईपी एड्रेस जो है मिल नहीं ना रहा है। दोनों के नंबर जो है पोर्ट नंबर जो है सेम ही आ रहे हैं, यहाँ पे 67 68 ही आ रहे हैं। जब हमें फाइनल आईपी एड्रेस हमें मिल गया, उसके बाद जो है हमारी पोर्ट नंबर जो है चेंज हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ डीएचसीपी सर्वर। आपके मतलब मेरे डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, उसके लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया अपनी विंडो में, सीएमडी को क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके मैंने लिखा आईपी कॉन्फ़िग ऑल, ये वाली कमांड मैंने लिखी। जैसे ये वाली कमांड लिखी तो मेरे सिस्टम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मुझे आ गई। यहाँ पे मैंने डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस मैंने देखे यहाँ पे डीएचसीपी एनेबल्ड नहीं, एनेबल वायरलेस, मैं किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ अटैच नहीं ना हूँ, तो इधर मेरा डीएचसीपी एनेबल नहीं है। अब मुझे अपने डीएचसीपी सर्वर जिसके साथ मैं कनेक्ट, उसका आईपी एड्रेस चाहिए। उसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। उस डीएचसीपी सर्वर मतलब मेरे राउटर का आईपी एड्रेस जो है ये है। उसके बाद जो है मुझे क्या क्या क्वेश्चन में कहा है, मुझे कहा हुआ है कि व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ डीएचसीपी सर्वर, कि आपने जो पैकेट स्निफ किया हुआ ना उनमें डीएचसीपी सर्वर आपको कौन सा आईपी एड्रेस ऑफर कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने देखना है रिक्वेस्ट मैसेज में, देखना है कि आपको कौन सा आईपी एड्रेस जो है मिल रहा है। ठीक है, ऑफर कौन सा कर रहा है और आप जो है उसकी रिक्वेस्ट कौन से मैसेज की ऑफर कर रहे हो। अब जो है इस वाले पैकेट में जो है मुझे मैसेज जो है मेरे डीएचसीपी सर्वर, जो भी डीएचसीपी के सर्वर के पास अवेलेबल है ना आईपी एड्रेस, वो मुझे जो है ऑफर कर रहा है डीएचसीपी सर्वर। इसके बाद जो है मैं इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे डीएचसीपी में आई और इधर जाके देखे ज़रा यहाँ पे मुझे कौन सा ऑफर कर रहा है। मैंने ऑफर वाले पे जाना है। मेरा जो है यहाँ पे मेरे आईपी एड्रेस जो है मेरे पास, मेरे क्लाइंट का आईपी एड्रेस जो है 192.168.1.0 है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट कौन सा आईपी एड्रेस मैं कर रही हूँ, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कौन से आईपी एड्रेस की कर रही हूँ, उधर देखते हैं। ये डीएचसीपी आइडेंटिफायर में जाऊँगी, देखे ज़रा इस आईपी एड्रेस की जो है मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने सॉरी यहाँ पे 50 वाले में रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस मेरा क्या है 1.101 है। ठीक है, मुझे ऑफर भी ये हुआ, और जो मतलब कि ये अगर नीचे से देखे तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे ये वाला उसने ऑफर कर दिया, और फिर मुझे ये वाला असाइन भी कर दिया, मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस जो है मुझे असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे कहा हुआ है कि कहाँ पे आपने डीएचसीपी सर्वर में क्या आपने कोई रिले एजेंट को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगर तो आपने यूज़ किया तो आपने आईपी एड्रेस, उस एजेंट का आईपी एड्रेस जो है बता। अब रिले एजेंट क्या है, रिले एजेंट जो है एक नेटवर्क डिवाइस है या फिर सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है जो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन डीएचसीपी क्लाइंट, मतलब कि मैं क्लाइंट हूँ जो डीएचसीपी की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डीएचसीपी क्लाइंट और डीएचसीपी सर्वर जो आईपी एड्रेस असाइन कर रहा है, उनके दरमियान जो है कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट, मतलब कि मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट अगर कम्युनिकेशन करनी है तो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है कम्युनिकेशन को एज एजेंट, एज अ इंटरमीडिएट एजेंट जो है वर्क करता है। इफ डीएचसीपी क्लाइंट एंड डीएचसीपी सर्वर आर नॉट द सेम सबनेट, अगर वो सेम सबनेट में नहीं है तो रिले एजेंट क्या करता है, फॉरवर्ड करता है डीएचसीपी मैसेज को बिटवीन देम। अगर मतलब वो दोनों सेम नेटवर्क में नहीं है, उनके सबनेट जो हैं डिफरेंट हैं, तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है डीएचसीपी, ज़ाहिर है क्लाइंट को तो चाहिए ना आईपी एड्रेस, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी है आईपी एड्रेस के लिए डीएचसीपी सर्वर को। ठीक है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन को ये रिले एजेंट जो है पॉसिबल बनाता है। यहाँ पे मैं अगर रिले एजेंट को देखूँ, इधर रिलीज़ में जो है मैं आती हूँ, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए डीएचसीपी सर्वर वाले पैकेट डीएचसीपी डिस्कवर वाले पैकेट में मैं आई, ठीक है। इधर डायनेमिक होस्ट डीएस कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में आई डिस्कवर में। यहाँ पे रिले एजेंट क्या है, 00 है, क्योंकि रिले एजेंट 00 क्यों है, क्योंकि ये मेरा एक ही नेटवर्क के साथ है। इस मेरे नेटवर्क में मल्टीपल सब नेटवर्क नहीं बने हुए, ठीक है। एक ही मेरा नेटवर्क है, ठीक है, उसमें उसके अंदर एक ही सर्वर है और एक ही मल्टीपल क्लाइंट्स है। मतलब कि मैं जो क्लाइंट हूँ मैं किसी और नेटवर्क से बिलोंग नहीं कर रही, इसलिए हमारा जो रिले एजेंट है उसका IP एड्रेस मतलब 0.0.0 होगा, ठीक है। मल्टीपल ये जब लार्ज नेटवर्क होते हैं जहाँ पे नेटवर्क को सब नेट में डिवाइड किया जाता है, उधर जो है रिले एजेंट वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे रिले एजेंट का डिफॉल्ट ही IP एड्रेस वहाँ पे जो है असाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, पर्पस आपने बताना है राउटर और सबनेट मास्क लाइन DHCP ऑफर वाले मैसेज में राउटर और सबनेट मास्क लाइन के बारे में आपने बताना है कि वो क्या है, ठीक है। अब जो है राउटर क्या है, इधर यहाँ पे देखें सबनेट मास्क, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, सबनेट लाइन क्या है, बताती है कि क्लाइंट किस सबनेट किस सब नेटवर्क के साथ बिलोंग करता है, जैसे 255 डॉट की हमने बात की। और राउटर लाइन बताती है कि वेयर द क्लाइंट शुड सेंड मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है कौन से राउटर में जो है मैसेज क्लाइंट का जाए। हाँ जी, ये वाली जो है मेरी राउटर लाइन है, ठीक है। राउटर लाइन ये है, उसकी लेंथ 4 है और उसका राउटर का IP एड्रेस ये है। मतलब कि डिफ़ॉल्ट जब भी मैं मैसेज कोई भी भेजूंगी तो मेरा फर्स्ट राउटर जो है, मेरा डिफ़ॉल्ट मैसेज जो है इस राउटर के पास जाएगा, वो वाला मैसेज आएगा। आगे ये राउटर जो है डिसाइड करेगा मेरे डेस्टिनेशन IP एड्रेस को देखते हुए कहाँ कहाँ कौन सा पाथ लेना है, किन राउटर्स के पास जाना है, वो चीज़ जो है ये वाला राउटर डिसाइड करेगा। आती है ये चीज़ देखते हैं। अब जो है पर्पस क्या है रिलीज मैसेज का, ठीक है। पर्पस ऑफ रिलीज मैसेज इज टू रिलीज द IP एड्रेस बैक टू द सर्वर। मतलब कि जब रिलीज का मैसेज असाइन किया जाता है ना, मतलब रिलीज का जब मैसेज इशू की रिलीज का पैकेट इशू होता है, उससे होता क्या है कि जो भी IP एड्रेस होता है ना, जो भी क्लाइंट ने जब कहना है ना रिलीज, क्लाइंट ने रिलीज बोलना है, रिलीज का पैकेट भेजना है, तो क्या होगा, जो क्लाइंट को IP एड्रेस मिला होगा ना, सर्वर ने उसे वापस ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देयर इज नो वेरिफिकेशन दैट रिलीज मैसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय सर्वर और नॉट, ठीक है। सर्वर को अब वो मैसेज रिसीव होता है नहीं होता है ये क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी सर्वर की तरफ से कि उसको मैसेज रिसीव हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर वो रिलीज का मैसेज, क्लाइंट ने मैसेज भेज दिया, रिलीज कह दिया क्लाइंट ने, लेकिन सर्वर के पास नहीं पहुंचा, वो मैसेज जो है लॉस हो गया, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, द क्लाइंट रिलीज द IP एड्रेस, क्लाइंट अपनी तरफ से उस IP एड्रेस को आज़ाद कर देगा, रिलीज कर देगा। लेकिन सर्वर के पास जब वो मैसेज रिलीज का पहुंच रहा है तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर वो IP एड्रेस जो है किसी को साइन नहीं करेगा। सर्वर को यही होगा कि वो IP एड्रेस जो है क्लाइंट के पास है, लेकिन क्लाइंट ने तो रिलीज का मैसेज भेज दिया था कि मुझे ये IP एड्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो तब तक लीज टाइम तक, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता वो IP एड्रेस, वो सर्वर जो है किसी को दूसरे को असाइन नहीं कर सकता। वो वाला IP एड्रेस सिर्फ उस क्लाइंट के पास ही रहेगा, लेकिन क्लाइंट जो है उस IP एड्रेस को छोड़ चुका होता है, ठीक है। रिलीज टाइम को देखते हुए जो है सर्वर वो IP एड्रेस किसी को साइन नहीं करेगा, क्योंकि रिलीज का मैसेज जो है लॉस हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें उन्होंने कहा है कि बूट पी का फिल्टर को रिमूव करें, क्लियर करें और ARP पैकेट सेंड रिसीव बिटवीन DHCP ड्यूरिंग DHCP सर्वर एक्सचेंज, इफ सो एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ दोज पैकेट, ठीक है। ARP पैकेट के बारे में आपने बताना है कि वो पैकेट क्या है। मैंने इधर वार्कशॉप में जो है अपना बूट पी का जो है फिल्टर रिमूव किया, ठीक है। इधर जो है मैं सर्च करती हूँ ARP पैकेट, सबसे पहला ARP DHCP डिस्कवर, DHCP जब डिस्कवर करता है ना, मतलब बताता है कि मेरे पास कौन कौन से IP एड्रेस है। उसके बाद ARP जो है ARP का पैकेट आता है। ARP का पैकेट करता क्या, ये बताता है कि कौन कौन से IP एड्रेसेस जो हैं असाइन हो चुके, कौन सा IP एड्रेस असाइन हो जाता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। IP एड्रेसेस के बारे में बताता है कि IP एड्रेस कौन से असाइन हो गए हैं, रिमेनिंग IP एड्रेस कौन कौन से रह गए, उसके मुताबिक जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के मैसेजेस जो है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है कम्युनिकेट करें।